अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ रिलेटेड है एम्बलम लोगोज़ के ऊपर। यानी एम्बलम जो एजुकेशन लोगोज़ होते हैं, जो बैच टाइप बनते हैं, तो बैचेस वगैरह बनाने के लिए हम लोग ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्कूल्स वगैरह हैं, उनका कोई लोगो वगैरह बनाना पड़े तो वो लोगोज़ आलमोस्ट इसी तरह के होते हैं। कोई टेक्निकल है तो उसमें ये जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के या आपको मैकेनिकल की चीज़ें आप उसके अंदर इनपुट कर सकते शो कराते हैं, तो उससे क्या है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नज़र आता है। कोई एग्रीकल्चरल है तो एग्रीकल्चर वहाँ शो कर रहे हैं आप, तो जो कोई आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड है तो वहाँ पर कोई चिमनी वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह का आइकन बीच में बना देते हैं, जिससे क्या है वो आइडेंटिफाई होता है कि ये इंस्टीट्यूशन क्या है। वैसे जो आइडिया आपको देगा वो तो जो चीज़ जिसका जो अदारा है वो आपको आइडिया देगा। अगर फाइवर पे आप काम कर रहे हैं या freelancer.com के ऊपर हैं आप, या 99 के ऊपर हैं, 99 डिज़ाइन के ऊपर हैं, तो वहाँ भी आपको जो क्लाइंट है आपका वो आपको हेल्प देता है, बताता है, आइडिया देता है कि मेरा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा ऐसा है, मुझे उसके रिलेटेड इस तरह का कुछ लोगो चाहिए। ठीक है, वो आपको आइडिया देता है। उस आइडिया को आपने फ्लोरिश करना होता है। द बेस्ट वे यही है कि आप गूगल पे चले जाएं, उसी के आइडिया को जस्ट लिखें, तो आपको वहाँ बहुत बेशुमार लोगोज़ मिलेंगे जो कि आपके आइडिया के लिए को हेल्प देंगे, या कि आपने वो जो लोगो चाह रहा है उसके अंदर क्या चीज़ें आप इनपुट कर सकते हैं या आप उसके अंदर क्या जो है डिफरेंस ला सकते हैं। तो वो आपको बहुत से लोगों का काम मिलता है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि मुझे क्या चीज़ बनानी होती है। या ख़ुद से भी सोचेंगे तो आपके जहन में चीज़ें आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम एक टूल भी के बारे में भी पढ़ेंगे। टूल भी मेरे पास एक है, वो इंशाल्लाह आपको देंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपको कोई हेल्पिंग टूल ना दिया जाए जिससे कि आपकी अपनी स्किल लेवल जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाए, और आप जो है जो टूल आपको हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, और चीज़ आपकी मेकिंग जो है, आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, आपकी यानी क्रिएटिविटी है वो बाहर ना निकल पाए। तो इसके लिए कोशिश करूँगा मैं कि आपको सारे टूल्स में से गुजार के फिर जो है एंड के ऊपर इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे टूल्स दूंगा जो कि आपको क्विक वर्क करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो क्विक वर्क करने के लिए और भी चीज़ें हैं, कोई वेबसाइट्स हैं, वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी आज हमने जो काम करना है वो क्या है, हमने दो तरह के काम करने हैं। एक तो हो गया ये एम्बलम्स वगैरह, ये जो एम्बलम्स हैं ये बनाना, ठीक है। फिर इसके नीचे ये बैच के अंदर ये रिबन्स सा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट रिबन्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन रिबन्स को बनाना, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट लिखना, इन जो है पाथ्स के ऊपर टेक्स्ट लिखना। लाइक ये देखें, ये पाथ है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये हम कैसे लिखेंगे इसको हम आज स्टडी करते हैं। तो पाथ कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है और वो रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो पाथ के लिए क्या है, यानी टेक्स्ट लिखने के लिए हमने टी कहीं पे लिखा होगा, देखें कहीं पे टी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, टी टूल है जो कि टेक्स्ट के लिए। इसी को अगर क्लिक करके रखते हैं हम तो इसके अंदर से मज़ीद कुछ टूल्स आपको मिलेंगे। लाइक ये टेक्स्ट टाइप टूल है, और इसके अलावा एरिया टाइप टूल है, और टाइप ऑन ए पाथ है, टाइप ऑन ए पाथ, और वर्टिकली टाइप टूल है, ठीक है। यानी जो सीधा है ये जैसे लिखा हुआ है, ये वर्टिकल टाइप है, और ये पाथ वाला ये है। यानी पाथ के लिए क्या है कि आपने जस्ट कोई पाथ सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपने लिखना शुरू कर देना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ ब्रिटिश कॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं हमारे स्पेल ठीक है कि नहीं। कंट्रोल ए कर लेते हैं ताकि सिलेक्शन सारी हो जाए, और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कॉलेज के स्पेल जो हैं देखते हैं ठीक है, नहीं ठीक, तो इसका मतलब दोबारा कंट्रोल ए करते हैं, थोड़ा सा साइज़ मज़ीद कम कर लेते हैं क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो अभी हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखते हैं यहाँ पे कॉलेज में ई की एफ पड़ गया, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया जी। अब इसके साथ जैसे ही आप इस टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी कोशिश होगी कि ये जैसे अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में कैसे करेंगे। इनको सेंटर में लाने के लिए जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल में आते हैं, जिसकी शॉर्ट की ए है, उसके अंदर आते हैं, तो आपको यानी जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, एक टेक्स्ट है और एक हमारी लाइन है, यानी एक पाथ है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये 3 अदद ये जो है लाइन्स मिल रही हैं, जो कि वर्टिकल लाइन्स है, सीधी लाइन्स है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है कि आप इसको सेंटर में कहाँ रखना चाह रहे हैं, इसको पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। इसी तरह कभी ऐसा भी होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है हमें कि उल्टा लिखना होता है हमें, ठीक है। तो उसी वो सेंटर वाली लाइन को आप पकड़ के नीचे की तरफ ले आओगे तो वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको आप पकड़ के नीचे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इसे उल्टा कर देगा अगर उल्टी साइड पे लिखना होगा हमें,
ठीक है। अगर ऐसे ही लिखना है तो फिर तो ठीक है, ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो है इसको लेफ़्ट राइट में मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी ए पे रहना है। यहाँ पे जब डबल क्लिक हो जाता है या ये जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का है, अपने ये जो लाइन सी नज़र आ रही है इसके ज़रिए एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जो एडजस्टमेंट होगी हमारी, ये इसके ये लाइन भी पकड़ के नीचे ले आते हैं ताकि सेंटर पॉइंट भी इनका बराबर आ जाए सेंटर में। तो इस तरह करके ये जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो पाथ के ऊपर आ गया। यानी कोई भी अब हम इसके डिज़ाइन में चेंज करना चाह रहे हैं तो पाथ में चेंज करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो पाथ हमारा जैसा भी पाथ होगा वैसा ही हमारा टेक्स्ट जो है वो बिहेव करेगा। तो यानी उस टेक्स्ट ने उसने उस पाथ को फॉलो करना है, जिधर पाथ जाएगा उधर ही ये जो है हमारा टेक्स्ट जो है ये जाएगा, जिस तरफ भी हम लेके जाएंगे। उसके बाद आ गया जी हम, ये तो हो गया हमारा कि हमने टेक्स्ट को लिखना है। इसका मतलब है अगर हमने इस पाथ पे भी लिखना होगा तो हमने जस्ट क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और टाइप आने पाथ करना है और इसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है। अगर राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है तो तब हमने क्या करना है, राउंड वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैं ये राउंड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये राउंड में लिखने की फैसिलिटी दे देगा। ठीक है, उसको एडजस्ट करने का मेथड यही है कि आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको ये जो 3 वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं इनको आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये जो है इसको आप पकड़ के इधर उधर ले जा सकते हैं, जिधर भी आपने ले जाना है। ठीक है, इनको आप मूव करेंगे, जिधर आप मूव करेंगे उस हिसाब से ये उसका एरिया है। यानी जैसे एरिया आपने कम किया, देखें बीच में से आप कंप्यूटर गायब हो गया, यानी उसका टेक्स्ट जो है वो जो ओवरफ्लो कर रहा था वो गायब हो गया। तो इसलिए हमने इसको एडजस्ट करने के लिए इसका साइज़ वगैरह छोटा बड़ा किया जा सकता है, उसको एडजस्टमेंट वगैरह इन्हीं जो वर्टिकल लाइंस हैं इनके ज़रिए आप उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी हम चाह रहे हैं ये चीज़ बनाना। ठीक है, तो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम थोड़ी कोई चीज़ अगर अवेलेबल है तो उसको हम यूज़ करते हैं। क्या अवेलेबल है जी, इस मकसद के लिए हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, हमने ब्रशेज़ यूज़ करने हैं। ब्रश क्या है, ब्रश क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं, क्या नाम है, लाइन वगैरह यूज़ करते हैं। कोई भी लाइन लगाते हैं तो उसकी जो है टाइप आपको मिलती है कि भाई लाइन आपने किस तरह की लगाई है, उसको ये इस तरह रफ लाइन चाहिए, आपको एरो टाइप लाइन चाहिए, ये आप जस्ट उसको वो लाइन सेलेक्ट हुई हुई है तो उसके ऊपर ये देखें ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये लाइक इसके अंदर ये चीज़ें भी आ रही हैं। अब ये कहाँ से आएंगी, ये यहाँ पे अगर आप चले जाएँ डेकोरेटिव ब्रशेज़ के अंदर, ये जो लेफ़्ट साइड पे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर जो है इसके ऊपर आके अगर आप डेकोरेटिव में आएँ तो डेकोरेटिव में ये डेकोरेटिव बैनर एंड सील्स है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ब्रशेज़ के अंदर जो चीज़ भी हम इसमें से यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे ऐड होती जा रही है, यानी यहाँ पे ब्रशेज़ में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। यानी आप कहेंगे कि सपोज़ मैंने यूज़ की है तो आप अपने ब्रशेज़ में ढूंढ रहे होंगे, आपको तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो नहीं यूज़ की हुई। आप जब यूज़ करेंगे तो आपके ब्रशेज़ में वो चीज़ ऐड होती जाएगी जो भी आपका ब्रश यहाँ से लिया होगा। ये ब्रशेज़ के बेशुमार टाइप्स हैं, एरोज़ हैं, आर्टिस्टिक एरोज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, ब्रिस्टल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर से ले सकते हैं। मैंने जस्ट क्या किया, डेकोरेटिव में डेकोरेटिव बैनर्स एंड सील्स को सिलेक्ट किया। तो ये इसके अंदर से मैंने ये देखे बेशुमार चीज़ें, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी लाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दिस वन। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए रजिस्ट्रेशन लेनी है क्या, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ आ जाते हैं, यानी ये चीज़ हमने लाइन, अपने लाइन को जो मॉडिफाई करेंगे, जैसा मॉडिफाई करेंगे, एक लिए डायरेक्ट सिलेक्शन में आ जाए। अब हम लाइन को मूव करते देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखें इस तरह का हो गया, ऐसे का हो गया, यानी जैसे भी जिस तरह की डिज़ाइन होगा हमारी लाइन का, उस तरह का डिज़ाइन जो है वो क्या हो जाएगा, इस जो है बैनर की सील का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो नीचे आपका रिबन है ये उसी तरह का हो जाएगा, यानी इस रिबन को उस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा जिस तरह का आपने लाइन को डिज़ाइन दिया होगा। ठीक है, तो बड़े मज़े की चीज़, यानी आप अगर कोई भी ऐसा एजुकेशन लोगो बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बड़ी आसानी से ये चीज़ बना सकेंगे। सपोज अभी हमें इन किसी के अंदर ये शो करना चाह रहे हैं, कुछ सिंबल्स शो करना चाह रहे हैं, तो देन यहाँ कुछ सिंबल्स हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर प्री डिफाइंड है, पहले से पड़े होंगे, वो आप उठा सकते हैं। विंडोज़ में जाएं और यहाँ सिंबल्स ढूंढेंगे, आ गया जी। सिंबल्स के अंदर आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ कुछ जैसे कुछ नज़र आ रही हैं, ये भी उठाई जा सकती हैं। इसके अलावा आप इसके ये लेफ़्ट बॉटम वाले जो है इसके अंदर ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी और चीज़ें नज़र आएंगी।
जो कि यानी सिंबल्स है सेलिब्रेशंस के लिहाज से, चार्ट्स के, कम्युनिकेशन, डार्ट पैटर्न, वेक्टर्स वगैरह। इस तरह आपको ये डिफरेंट जो है चीज़ें देगा, जो आप अगर आपके यूज़ में कहीं आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर वो होती है यूज़, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये फैशन मैंने खोला है, तो ये फैशन के रिलेटेड यानी ये आपकी शर्ट्स वगैरह इनको भी यूज़ किया जा सकता है। कहीं आप शर्ट का डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, किसी किस्म का बैग का, शू का, कैप का, तो यहाँ से आप उसको पिक करके उसके अंदर आप चीज़ अपनी बना सकते हैं। इसी तरह फ्लोरिड वेक्टर पैक्स है, ये अगर वेक्टर्स आपको चाहिए फ्लोरिड के तो वो आप ले लेंगे। क्या फ्लावर्स लेने हैं तो फ्लावर्स भी यहाँ बने बनाए हैं, जिनको आप एज ए ब्रश के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये हेयर लूम्स हैं, यहाँ बहुत सारे लोगो एलिमेंट्स हैं, इसमें आ जाते हैं। तो ये लोगो एलिमेंट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसी को ये उसकी जगह पे ये यूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर जो दिया हुआ है उसकी जगह पे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे चाहिए कोई टेक्निकल चीज़ें लाइक कंप्यूटर वगैरह चाहिए, तो ये यहाँ तो वैसे दिख रहा है मुझे एक। इसके अलावा ये भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, इस चीज़ को भी लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी के रिलेटेड है, ये घर वगैरह है अगर कहीं पे आप ये आ गया। फिर ये भी ग्लोबल यहाँ आप देख लेते हैं, मैथ साइंस है, साइंटिफिक से साइंस के रिलेटेड आ गई चीज़ें, मैप्स है, मोबाइल्स है, नेचर्स है। यहाँ देखते हैं इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री का हेयर लूम वगैरह वगैरह नहीं है, मैप्स हैं तो मोबाइल्स हैं, मोबाइल लोगोज हैं, ये वो हैं आइकन्स है। रीगल वेक्टर्स हैं, रीगल वेक्टर्स में भी यहाँ देखें कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो खैर हम मज़ीद देखते हैं, रिट्रो है, सुशी है, वेब बटन्स हैं, वेब आइकन्स हैं, मैप्स हैं। तो लोगो एलिमेंट्स में से चीज़ें उठाते हैं, यानी मैं यहाँ से उठा के एक तो ये चीज़ रख लेता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, और इसके अलावा अंदर एक कंप्यूटर ले लेते हैं। अगर ये चीज़ लैपटॉप सा है, ये रख लिया, या और कुछ रखना चाह रहे हैं रिलेटेड चीज़ जो कि आपके इस लोगो को रिफ्लेक्ट कर रही हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, क्या उसकी वर्किंग क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करिए। उसी के रिलेटेड आपने इसके अंदर चीज़ें रखनी हैं, बनी बनाई उठानी है, या जैसे भी आप जो आपको अवेलेबिलिटी लगे उसके लिहाज से अपनी चीज़ों को बनाना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर यानी आपको ये आपने सर्च करना है इन सब चीज़ों को, तब आपको पता आइडिया होना चाहिए कि हर चीज़ के किधर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी लाइक यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। और अगर आ जाते हैं आप, चार्ट्स है, सेलिब्रेशंस हैं, एरोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट चीज़ के साथ, नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ, विद नेक्स्ट असाइनमेंट हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।